नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड में एक बार फिर पलामू में 5 केसेस मिलने के बाद जो है मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 132 हो गई है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पलामू जहां से पहले 3 केसेस थे वहां से 5 और केसेस मिले हैं। ये मजदूर वर्ग के लोग बताए जाते हैं और बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से झारखंड ये वापस आ रहे थे और इनको जो है बीच रास्ते में रोक कर पलामू लौट रहे थे, ऑटो से लौट रहे थे और ऑटो में लगभग 15 से ज़्यादा जो है वो लोग सवार थे। किसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग की टीम और प्रशासन की टीम ने इनको रोककर इनके सैंपल जो है वो जांच के लिए भेजे थे और अब जाकर इनमें 5 लोग जो हैं वो संक्रमित बताए जा रहे हैं। तो पलामू के नौडिहा से और एक महिला जो है संक्रमित बताई जा रही है पाटन की। हालांकि पूरी विस्तृत जानकारी जो है जब सामने आएगी इसके बारे में जरूर और आपके बीच हम रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि होम क्वारंटाइन जिन मजदूरों को किया जा रहा है उस पर एक तरीके से सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर मजदूर का घर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा 3, 4, 5 कमरों का तो होगा नहीं, तो वैसी स्थिति में अगर उनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा तो फिर जो है ये सवाल उठता है कि उनके परिवार के बाकी सदस्य भी संक्रमण के दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में आपने देखा कि लक्षण ही नहीं है, यानी कि वो केसेस स्क्रीनिंग के दरमियान जो है वो नहीं आ सकते। अगर बुखार, सर्दी, खांसी इस तरह के कोई लक्षण नहीं है फिर भी कोरोना का संक्रमण उस व्यक्ति में पाया जा रहा है। झारखंड में ज़्यादातर केसेस में संक्रमण के शुरुआती तौर पे जो लक्षण होते हैं वो नहीं दिखे, तो ये एक चिंता का विषय है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दीपक प्रकाश साहब जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको हार्ट अटैक आ गया था और उनको रिम्स में भर्ती कराया गया। अब उनकी हालत जो है वो ठीक है, उनकी एंजियोप्लास्टी भी की गई। तो इस तरीके से जो है रिम्स के अंदर उनसे मिलने जो है बाबूलाल मरांडी साहब भी पहुंचे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब भी पहुंचे और वहाँ पे रिम्स निदेशक से बातचीत कर उन्होंने उनके स्वास्थ्य के बारे में डिटेल्स मांगी और आशा जताई कि वो जल्द स्वस्थ होकर जो है फिर से प्रदेश की राजनीति में वापस लौटेंगे। तो बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ, जो कि पिछले कुछ दिनों से लगातार तकरार हो रही थी मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव हैं नितिन मदन कुलकर्णी साहब और मंत्री स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता साहब के बीच। तो वहाँ पर जो है अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है स्वास्थ्य सचिव ने। उन्होंने साफ कहा है कि कुछ नीतिगत मामलों में जो निर्णय होते हैं उसमें मंत्री के निर्णय की आवश्यकता होती है, वरना जो नॉर्मल जो आदेश दिए गए हैं वो पूरी तरीके से मंत्री जी से नीतिगत मामलों में राय ली गई है। ऐसा उनका आरोप जो है वो गलत है कि मुख्यमंत्री के समक्ष जो है दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। तो देखना है कि यहाँ पर अब क्या होता है। जो भी होगा इस बारे में अपडेट वो लगातार हम आपको ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर बताते रहेंगे। चलते हैं अगले खबर की ओर। गिरिडीह और पलामू में जो मजदूर भाई वापस आ रहे हैं बाहर से, इन 2 इलाकों में जो है वो टेस्टिंग जो रैपिड टेस्ट किट होता है जिसमें कि एंटीबॉडी क्रिएट हो रहा है शरीर के अंदर कि नहीं ये पता लगाया जाता है। इससे जो है उनकी टेस्टिंग की जाएगी ताकि अगर कोई किसी में संक्रमण के कोई भी लक्षण दिखें तो फिर उनकी जो होती है RT-PCR जो टेस्ट होता है मशीन के द्वारा वो कराया जा सके और संक्रमण को रोकने में जो है वो सफलता पाया जा सके। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण खबर की ओर। कर्नाटक जो है फिर से ट्रेन चलाने के लिए राजी हो गया है। पहले कुछ दिनों से आप लगातार देख रहे थे। हालांकि रामेश्वर उरांव साहब प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को उन्होंने साफ कर दिया कि कर्नाटक जो है बंधुआ मजदूर न समझे, झारखंड के मजदूरों को बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीट न करे। ये बातें उठ रही है। राज्यों में समन्वय की स्थिति जो है वो उसको लेकर कि कहीं अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है एक पार्टी का वहाँ पे दूसरे राज्य में भी नहीं है तो वहाँ पे समन्वय की कमी। हालांकि झारखंड के अगर अच्छे समन्वय की बात अगर देखें तो बंगाल हो गया, तेलंगाना हो गया, हैदराबाद हो गया, केरल हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, जहां पर जो है यहाँ पर ज़्यादा समन्वय देखने को मिल रहा है। पंजाब से भी समन्वय देखने को मिल रहा है। जो भी इस पे अपडेट आएगा वो लगातार हम आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण खबर की ओर। वेल्लोर से वापस आ रहे हैं मरीज और ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है। तो इस बारे में जो भी और अपडेट आएगा लगातार जो है, क्योंकि वेल्लोर में आपने देखा कि लोग वहाँ DM कार्यालय के
सामने धरने पर भी बैठे गए थे बीच में। उनकी मांग थी कि उनको जो है घर पहुंचाया जाए। वहां के लॉज मालिक और जो भी एक तरीके से वहां पर कष्ट हो रहा था, जो मरीज को इलाज कराने के लिए गए हुए थे, उन सभी कष्टों को झारखंड सरकार के संज्ञान में भी दिया गया था। तो जो भी इस बारे में अपडेट आएगा वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ऑल टाइम पब्लिक इंडिया के माध्यम से। चलिए अब महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ चलते हैं, जो एक तरीके से जरूरी भी है। इस वक्त पूरे देश में ये बात जो है छिड़ रही है कि आखिर जो प्रवासी मजदूर भाई हैं वो जब अपने अपने घर जाएंगे तो उनको रोजगार किस तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। और ये भी एक बहस छिड़ रही है कि जब बड़े बड़े शहरों से मजदूर वापस चले जाएंगे तो उन बड़े शहरों का क्या होगा। इस पर मजदूर भाइयों पर ही छोड़ देना चाहिए, ये उनका निजी फैसला होना चाहिए। ये ऑल टाइम पब्लिक इंडिया की राय है कि वो कहां रहना चाहते हैं। एक भारतीय होने के नाते ये उनका अधिकार है ये तय करने का कि वो वापस घर जाना चाहते हैं या फिर वहीं पर रहकर अपनी मजदूरी करना चाहते हैं। तो ये उनका अधिकार होना चाहिए, ना कि किसी और का अधिकार होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। अब जो है पास जो होंगे, ई पास के लिए आवेदन जो दिए जा रहे हैं, तो 1000 से ज़्यादा आवेदन पड़े कल, और उसमें से मात्र 300 के आसपास ही आवेदन जो है वो स्वीकृत हुए हैं। तो इससे एक स्थिति साफ हो गई है कि आपके आवेदन जो है उसमें पूरी सत्यता, OTP, ये सारी चीज़ों का बड़ा मोल रहेगा। हालांकि माइक्रो कंटेनमेंट जोन और कंटेनमेंट जोन, इन दोनों जगहों से आवेदन जो है वो निरस्त हो रहे हैं। मतलब कि इन जगहों पर कोई भी पास जो है वो वैलिड नहीं होगा। इस बात को आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि हिंदपीढ़ी जो है कंटेनमेंट जोन है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन और भी जगह वहाँ पर बनाए गए हैं, जैसे इमली चौक हो गया, जैसे कांके का हो गया, जैसे जो है इटकी में हो गया, जहां पे जो है संक्रमण के मिले हैं केसेस, वहां के आसपास के इलाकों को, तो वहां पर जो है उनके यहां से अगर कोई पास के लिए आवेदन जाता है तो उसमें आपको डिटेल्स भरनी होगी, किस कारण से आप आवेदन मांग रहे हैं, आवेदन की पूरी क्राइटेरिया बनाई गई है। तो वहां से जो है एक तरीके से ये चीज़ वैलिड नहीं होगा। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि मेडिकल इमरजेंसी, आवश्यक सेवाएं, ये सारी चीज़ें जो है वो देखकर किया जाएगा। होम क्वारंटाइन पे झारखंड के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सरकार को सलाह दी है कि ऑरेंज जोन और रेड जोन से जो लोग आ रहे हैं और उनमें अगर थोड़े से भी संक्रमण के लक्षण दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे तो उनको सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में ही रखा जाए, क्योंकि होम क्वारंटाइन करने पे हो सकता है कि वो नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए लोकल मार्केट्स में जाएं और संक्रमण के चांसेस जो है वो बढ़ जाएं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। और क्योंकि होम क्वारंटाइन को लेकर जो है लगातार बातचीत हो रही है, बाहर से छात्र लौट रहे हैं, बाहर से मजदूर भाई लौट रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि सरकारी क्वारंटाइन सेंटर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाए और वहां तक जो है लोगों की जांच करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। बढ़ते अगले महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। बाबूलाल मरांडी साहब ने झारखंड सरकार के निजी लैब के जो पैसे हैं, रेट है, जो रेट तय किया गया 4500 रुपये, उस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक जैसे समृद्ध राज्य में जब इसके 2200-2300 रुपये लिए जा रहे हैं तो फिर झारखंड में 4500 रुपये आखिर क्यों लिए जा रहे हैं, ये उनका सवाल है। और इस पर जो भी आगे अपडेट आएगा लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगे तो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज हम रोजाना लाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद।